हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आरआरबी एनटीपीसी के साइको एग्ज़ाम का डेट भी अब नज़दीक आ गया है। अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम होने में। लगभग सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन मुझे लगता है हो चुका होगा और सभी लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट तो बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम हाल में आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि पहली बार स्टेशन मास्टर के जो पोस्ट है इसके लिए साइको का एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी ऑनलाइन होगा। इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम साइको का आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो वो भी पहली बार था। जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया है तो उन्हें तो एक बार एक्सपीरियंस ऐसा है, लेकिन जिन लोगों के लिए पहली बार है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देना साइको का पेपर खास करके, तो उनके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान देना होगा। क्योंकि एएलपी में जो लोग पहली बार बैठे थे, बहुत से लोग जो डिसक्वालीफाई हो गए, किन किन पॉइंटों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और छोटी सी गलती है, साइको का एग्ज़ाम है, इसमें समय नहीं आपको मिलता है। अगर आप 30 सेकेंड के लिए भी अगर आपका ध्यान इधर उधर जाता है या फिर कंफ्यूज होते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि पहले अगर ऑफलाइन पेपर होते थे उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग रहती है, ऑनलाइन में थोड़ा सा अलग रहता है। तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूँगा। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन रीडिंग। जो भी बैटरी टेस्ट होंगे उससे पहले आपको कुछ समय मिलेगा आपको इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए। कई लोग क्या होता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले से उन्हें पता है कि इस तरह के बैटरी टेस्ट आते हैं, और चाहे वो ऑनलाइन है यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे या फिर बुक से पढ़ रहे होंगे, उसमें उन्हें इंस्ट्रक्शन पता है कि इसमें क्या करना होता है। वहाँ पे क्या होता है, जब इंस्ट्रक्शन रीडिंग की बारी आती है तो कुछ लोग बस रफली जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि बस मुझे जल्दी जल्दी स्पीड मुझे बनानी है। इंस्ट्रक्शंस को कभी भी जल्दी में नहीं पढ़ना है आपको। जो भी आपने पहले से प्रिपरेशन किया हुआ है, जो भी आपको पहले से इंस्ट्रक्शन पता है, उसको आप वहाँ पे प्री एज्यूम नहीं करेंगे, उसको भूल जाइएगा। और इंस्ट्रक्शन जो वहाँ पे दिया हुआ है, जिस भी बैटरी टेस्ट का एग्ज़ाम होगा उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितना टाइमिंग दिया हुआ है उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या मुझे इसमें फाइंड करना है, कैसे उसको करना है, वो सब चीज़ें उसमें दी रहेंगी। एक दो क्वेश्चन उसमें डेमो में भी दिया रहता है, तो डेमो को भी बहुत आसानी सावधानी से उसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला चीज़ यही है, क्योंकि एलपी के पेपर में भी इंस्ट्रक्शन कई लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो इस कारण से भी लोगों का लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्यों कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ा है और जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो उसमें भी ऑनलाइन में इंस्ट्रक्शन रहेगा या फिर नहीं भी रहता है, तो आप पहले से जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे उसी आधार पर अगर आप एग्ज़ाम करने लगते हैं तो आपका पेपर डेफिनेटली गलत हो जाएगा, अगर कुछ भी चेंजेस थोड़ा मोड़ा होता है तो। क्योंकि ये साइको का पेपर है, आरडीएसओ ही कराती है, एलपी का भी पेपर कराई थी, तो अभी जो साइको का पेपर होने वाला है वो भी आरडीएसओ ही कराएगी। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस तो ज़रूर देखने को मिलेगा। दूसरा है टाइमिंग। टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टाइमिंग यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये है कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी बैटरी टेस्ट में आपको 10 मिनट का टाइमिंग पहले से पता है कि अभी तक 10 मिनट का ही टाइमिंग उसमें आता था, लेकिन पहली बार ऑनलाइन पेपर होने में कभी भी वो लोग 1 मिनट 2 मिनट बढ़ा भी सकते हैं। घटाने के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन पिछली बार पेपर में हुआ था क्या कि मेमोरी टेस्ट आया हुआ था, उसमें 1 मिनट इन लोगों ने वहाँ पे टाइमिंग बढ़ा दिया था और सभी लोगों ने 2 मिनट की प्रैक्टिस करके गई थी। जनरली पहले 2 मिनट का ही टाइमिंग उसमें मिलता था उस बैटरी टेस्ट में, लेकिन वहाँ पर 3 मिनट मिल गया। जब देखिए टाइमिंग बढ़ जाता है तो क्या क्या चीज़ें संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जब टाइमिंग पहले आप 2 मिनट की प्रैक्टिस करते थे, देखिए इसमें माइनस मार्किंग तो होता नहीं है, क्वेश्चन सारे आपको करने रहते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे ही टाइमिंग अगर किसी भी बैटरी टेस्ट में उन लोगों ने अगर 1 मिनट बढ़ाया तो एक्यूरेसी वहाँ पे ज़्यादा बढ़नी चाहिए आपकी। अगर पहले आप प्रैक्टिस में सोच रहे थे कि अगर मान लीजिए किसी बैटरी टेस्ट में पहले अगर 20 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, तो अगर आप सोचते हैं कि चलो टाइमिंग कम है तो 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो मेरा हो जाएगा, लेकिन जब टाइमिंग बढ़ जाती है तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए। हो सकता है आप 24 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, 25 में 25 क्वेश्चन भी आपको सही करने पड़ सकते हैं। होता यही हुआ था कि जब एलपी के पेपर में 1 मिनट टाइमिंग बढ़ गया था और पहले लड़के जब ऑनलाइन टेस्ट में या फिर यूट्यूब पे इस तरह से प्रैक्टिस करते थे, तो कई यूट्यूब में मैंने देखा था कि वो कह रहे थे कि अगर 20 क्वेश्चन का वो 24 क्वेश्चन था और 24 क्वेश्चन में कहते थे कि 20 प्लस अगर आप कर लेते हैं, 21 क्वेश्चन कर लेते हैं करेक्ट तो आपका उस बैटरी टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे।
लेकिन जैसे ही टाइमिंग बढ़ती है तो यहाँ पे 24 में 24 बहुत से लड़के 24 में 24 पूरा करेक्ट कर ले गए। तो जब टाइमिंग बढ़ेगी तो आपको एक्यूरेसी बढ़ानी होगी और इस चीज़ का बहुत मतलब आपको ध्यान देना होगा। जब टाइमिंग बढ़ती है तो आप जल्दबाजी में मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि आप उससे 1 मिनट कम टाइमिंग में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपके पास समय ज़्यादा मिल गया है। तो आप एक एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप 2 सेकंड 4 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन उसे करेक्ट करिए। तो आपको इसका ध्यान जरूर देना है। टाइमिंग पहले से आप पढ़ लीजिएगा, जब इंस्ट्रक्शन आता है तो उसमें दिया रहता है। तो इससे भी बहुत से लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्या है, क्योंकि पहले से ही उनका टारगेट फिक्स रहता है डेफिनेट टाइम में, लेकिन जब टाइमिंग बढ़ जाती है तो टारगेट आपको बदलना ही पड़ेगा, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है प्री एजम्पशंस। प्री एजम्पशंस तो पहले ही मैंने बता दिया। कभी भी किसी बैटरी टेस्ट को लेकर के आपको प्री एज्यूम नहीं करना है कि जो चीज़ मैंने पहले से पढ़ी है वही चीज़ उसमें पूछी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी में फाइंडिंग नंबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि प्रैक्टिस आपने 3 और 6 के लिए किया हुआ है, अगर वहाँ पर 4 और 5 दे देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका उस बैटरी टेस्ट के लिए वो फाइंडिंग नंबर ही है, लेकिन नंबर डिजिट चेंज हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। मेरा बस यही कहने का मतलब है, किसी भी बैटरी टेस्ट को प्री एज्यूम नहीं करना है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे और वही चीज़ सेम हूबहू वही आएगी, ये आपको प्रैक्टिस प्री एज्यूम नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन पहले ही पढ़ना है, पहले ही पॉइंट में वो चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। इसका भी एक नुकसान हुआ था एलपी के पेपर में, ब्रिक टेस्ट आया हुआ था। तो ब्रिक टेस्ट में पहले जो लोग घर पे प्रैक्टिस करते थे ABCD और ई इस फॉर्मेट में सीरियल नंबर में करते थे कि कौन से ब्रिक कितने ब्रिक से टच है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने जल्दी जल्दी में बी दे दिया था, सी दे दिया, ए दे दिया, डी दे दिया, इस तरह से करके दिया कि बी वाला ब्रिक पहले आपको फाइंड करके उसमें मार्क करना है। लोग इस चीज़ को ना देखते हुए जल्दी जल्दी में ए वाला फाइंड करके पहले में मार्क कर दिया, बी वाला फाइंड करके दूसरे में मार्क कर दिया, और इसी तरह से करीब वो लोग 20-25 क्वेश्चन कर चुके। तब उन्हें ध्यान आया कि मैं गलत कर चुका हूँ, और इतने में ही आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था। और बहुत से लोग पहले शिफ्ट में, क्योंकि पहले शिफ्ट में ऐसा ही होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दूसरे शिफ्ट जाते जाते लोगों को पता चल जाता है कि इस तरह की गलती मतलब चेंजेज आ रहे हैं, तो दूसरे वाले शिफ्ट में तो वो दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया था। पहले वाले शिफ्ट में बहुत से अच्छे स्टूडेंट थे जिनका नंबर बहुत अच्छा था, और वो लोग पहले से प्री एज्यूम करके गए थे, और मेजर लड़के जो थे पहले शिफ्ट में डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ा कारण यही था, यही बैटरी टेस्ट उनका जो है ख़राब हो चुका था। और जैसे ही शाम को पता चला था तो सारे सोशल मीडिया पे इस तरह के चीज़ें आने लगी थी कि यही बैटरी टेस्ट उनका ख़राब हो गया, वो पहले से प्री एज्यूम कर रहे थे। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी बैटरी टेस्ट को पहले प्री एज्यूम नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब टेस्ट शुरू हो जाता है तो उसको भी बहुत ध्यान से देखते हुए ही आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रॉलिंग स्क्रीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए एक माउस होता है, माउस में क्या है कि बीच में कर्सर रहता है, उससे आप चाहें तो स्क्रीन को ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन जो मैं एलपी के पेपर में बता रहा हूँ, क्योंकि वही पहले बार आरडीएसओ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया हुआ था, तो उसमें उस कर्सर से स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। आपको जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, साइड में जो बार होता है उसमें उसको टच करके आपको ऊपर या नीचे या फिर ऊपर ले जाना होता है। अब नीचे ऊपर ले जाते समय ध्यान ये देना होगा कि अगर कोई फाइंडिंग डिजिट या नंबर सब लाइन से दिए रहते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप एक ही बार बहुत ज़्यादा नीचे लेके चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर ऊपर चले गए तो हो सकता है कि जहाँ तक आपने किया था उससे 4-5 क्वेश्चन और ऊपर चले गए। ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है तो ऐसा हो कि उस स्क्रीन पे आपको 1-2 क्वेश्चन और दिखता रहे, कि मतलब आपको पता चले कि हाँ भाई इस क्वेश्चन तक मैंने किया हुआ है, उसके नीचे के करने हैं। ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा नीचे सरका दीजिए कि आप 2-3 क्वेश्चन और भी ऊपर चला जाए जो आपने नहीं किया हुआ है। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा। माउस से वो स्क्रॉल नहीं होता था एलपी में, मुझे लगता है इसमें भी वैसा नहीं होगा, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। 5th नंबर है गैप बिटवीन 2 बैटरी टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्योंकि देखिए हर बैटरी टेस्ट में कुछ समय आपको मिलता है आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। अगर आप उसमें मतलब इधर उधर बातें मत करिएगा, किसी से भी बात मत करिएगा, किसी से आप कोई मतलब ना रखिएगा। पेन आपको एग्ज़ाम हॉल में एलपी में तो नहीं मिलता था, इसमें भी मुझे लगता है नहीं मिलेगा। पेन पेपर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, आपको सिर्फ स्क्रीन रहेगी, आपको आपके पास माउस रहेगा, उसी से आपको काम करना है। और जो भी गैप होता है उसमें आप अपने आप को थोड़ा शांत रखिएगा और इंस्ट्रक्शन को ही धीरे धीरे करके पढ़िएगा। उसमें जो डेमो दिया रहता है उसको आप सावधानी से उसको करिएगा, और जो भी आपने उस बैटरी टेस्ट के लिए जो आपने प्लानिंग किया हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करिएगा कि किस तरह से मुझे इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने अभी तक प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आपको एक बार स्ट्रेटजी पे भी थोड़ा सा एक रिमाइंड कर लेना है कि अब ये बैटरी टेस्ट आने वाला है, इसमें मैं क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, तो उसी के आधार पर मुझे काम करना है। जो बैटरी टेस्ट आपका हो चुका है
उसको आप भूल जाइए। कैसा भी हुआ है उसको भी आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप उस पर ध्यान देंगे कि अरे यार 2 क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी थी, उसको भूल जाइए। उस पर अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपका ये बैटरी टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो आप जो बैटरी टेस्ट हो चुका है उसको भूल जाइए, जो आगे आने वाला है उसके इंस्ट्रक्शन पढ़िए, और जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते थे उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 6th पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, डॉक्यूमेंटेशन। मैं जब पेपर देने गया था, साइको का पेपर था, तो मेरे बगल में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, उसके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी था। अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं से भी थोड़ा सा भी कुछ भी गड़बड़ी है, जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं ले जा पाए हैं या फिर कुछ भी, आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि आपके अगल बगल जो भी स्टूडेंट बैठे हैं उनके भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन या जो भी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो सब चीज़ें क्लियर हों, फ़ोटो वोटो जो भी लगना हो। क्योंकि जो मेरे बगल में जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उस जब एग्ज़ाम शुरू हो गया था और एग्ज़ाम के बीच में ही मतलब इंस्ट्रक्टर आए और उससे कुछ बातें करने लगे, और जो उनका डॉक्यूमेंटेशन था कुछ उसमें आपका क्या होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, ध्यान आपका भंग होगा, और आपका बैटरी टेस्ट पे बहुत ही बेकार प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हर एग्ज़ाम हॉल में 1-2 स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं, और इस तरह से अगर 1-2 स्टूडेंट होते हैं तो उसका तो अपना नुकसान हो ही रहा है, उसके अगल बगल जो स्टूडेंट बैठते हैं उनका भी एकदम डेफिनेटली नुकसान होता है, क्योंकि वो आके डिस्टर्ब कर देते हैं। और कोई भी काम होगा मुश्किल से कम से कम 30 सेकेंड 30 सेकेंड तो लेगा ही लेगा, और 30 सेकेंड तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है साइको के एग्ज़ाम के लिए। आप वो मात्र आ भी अगर जाते हैं आपके बगल में और कुछ बोल देते हैं, उतना भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई गड़बड़ी होगा तो पहले ही आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, या फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी रह जाती है तो आप कहिएगा कि आप पेपर के बाद उसको कर लेंगे। अगल बगल के स्टूडेंट से भी थोड़ा सा आपको सावधान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ये 6 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट हैं, आपको ध्यान देना है। और इसमें सबसे जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग को लेकर के आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है टाइमिंग किसी बैटरी टेस्ट में 1-2 मिनट आगे पीछे मिल सकता है। प्री एजम्पशन करने से भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। स्क्रीन स्क्रॉलिंग तो आपको पहले ही बैटरी टेस्ट में पता चल जाएगा कि आपको स्क्रीन कैसे स्क्रॉल करनी है, लेकिन इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मान के चलिएगा कि माउस से काम करेगा तो अब तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन अगर माउस से काम नहीं करता है तो क्लिक करना पड़ता है साइड बार पे, तो आप उसमें थोड़ा सा आपको 2-4 सेकंड का नुकसान तो होगा ही, लेकिन वो सिर्फ आपका नहीं होगा, सभी लोगों का होता है। गैप में आपको क्या करना है वो सब आपको पता है। डॉक्यूमेंटेशन पे भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे साइको एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में, वो आपको ध्यान देना है। अगर आप पहले से ये चीज़ें जान गए होंगे तो अभी भी समय है, आप जब आप प्रैक्टिस करिए तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के करिए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चाहे तो इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं। आईडी है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।